खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? सिलेरियो की ब्रांड, मैं सिर्फ सिलेरियो की बात कर रहा हूँ। सिलेरियो की बात चाहे वो करूं, नई जनरेशन हो या पुरानी हो। नई जनरेशन मेरे को नहीं पसंद है। अच्छा, मैं अपना रिव्यू है कि मैं तो नहीं खरीदूंगा उसको। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ सिलेरियो का। ये ओल्ड फर्स्ट जनरेशन सिलेरियो है। इस गाड़ी का आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ और ये कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ में आती है। ये देखिए कंपनी फिट सीएनजी के साथ में आती है। आज मैं आपको इसी का रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का। देखिए लेफ्ट साइड से ये गाड़ी कुछ इस तरह से लगती है। ये इसका बैक प्रोफाइल है और आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल आपको किस गाड़ी से इंस्पायर लगता है। बाकी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो अर्टिका से बिलोंग करता है। आप अर्टिका को सामने से देखना, इस गाड़ी को सामने से देखना, आपका लुक दोनों सिमिलर लगेगा। तो चलिए, राम ब्रजेश जी। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। ब्रजेश जी, पहला सवाल, आपने गाड़ी कब खरीदी थी? हमने खरीदी थी 22 सितंबर 2019 को गाड़ी खरीदी है। सर कितना किलोमीटर चला लिया लगभग इस गाड़ी को आपने? अभी तक हमने चला दी है मेरे ख्याल से 1,95,000 चला। 1,95,000 किलोमीटर चला लिया लगभग 6 साल में ऑलमोस्ट। हाँ हाँ। सर इसके पहले कि कुछ करें, आपको जो ये जब गाड़ी आपने शोरूम से जब ली थी डिलीवरी इस गाड़ी की, तो किस तरह की रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका डिलीवरी का? डिलीवरी का एक्सपीरियंस उस समय मतलब मेरे ख्याल से उस समय या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा था उनके पास या अच्छा, डिमांड कम थी मार्केट में। बट हमारा जैसे ही फाइनेंस लोन भी हुआ था ना, लोन हुआ तो सेम डे हमें गाड़ी जो उन्होंने कमिट किया था उसी हिसाब से दे दी। मतलब डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। सेम डे आपका लोन भी हो गया और डिलीवरी भी आपने हाँ, ले ली मतलब थी। प्रोसेस चला था जिस दिन उन्होंने कमिट किया था और जो टाइम कमिट किया था उससे बिफोर ही दे दी थी, मतलब लेट नहीं किया था। अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मारुति को आप डिलीवरी एक्सपीरियंस के लिए 1 में 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8। 10 में से 8। 2 नंबर किस चीज़ के लिए काटेंगे सर? क्योंकि अभी पीछे एक एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा खराब रहा है। हाँ, अच्छा, डिले। जब आपके भाई ने जो जो गाड़ी हमारी खरीदी है, दूसरी यहाँ वैगनआर खरीदी, तो उस समय शायद उनके यहाँ कुछ स्टॉक कम रहा। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो सीएनजी की शायद कोई एक पार्ट होता है जो कि शॉर्ट मार्केट में काफ़ी था, तो उस वजह से प्राइसेस भी हाई हुई थी, हाइक हुआ था। और दूसरा डिलीवरी भी सीएनजी गाड़ियों में स्पेशली थोड़ा सा था, शॉर्टेज था, तो इस वजह से वहाँ एक प्रॉब्लम रही थी। उन्होंने कमिट किया, उससे थोड़ा डिले किया था, तो वो इसलिए 2 नंबर। अच्छा ब्रजेश जी, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग का रिस्पांस है आपको कैसा लगता है एज कम्पेयर टू i10 और ग्रैंड i10? थोड़ा सा इसका हार्ड है एज कम्पेयर टू उन गाड़ियों के मुकाबले। अच्छा। वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, वो थोड़ा लेकिन सा है soft पावर लगता है। स्टीयरिंग, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ फर्क हो। बट हाँ, जब आप किसी एक गाड़ी को चला रहे हो फिर अचानक से आप दूसरी किसी कंपनी की गाड़ी हो तो कंपैरिजन जब करते हो तो फील आता है कि भाई हाँ, फ़र्क है काफ़ी स्टीयरिंग। अच्छा, सर्विस का जो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? आपने सर्विसेज बाहर कराई हैं या सारी सर्विसेज आपने मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही कराई हैं? मैंने ज़्यादातर सर्विस शुरू से अब तक, अभी लास्ट 2-3 सर्विस छोड़ दूँ तो सारी मैंने सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराई। तो ये 2 लाख किलोमीटर के अंदर में आपको कुछ याद है कि आपने मेजर पार्ट्स आपने कौन कौन से चेंज करा लिए होंगे? आपने जो सर्विस सेंटर में जहाँ मतलब ऑथराइज वर्कशॉप पे ही सर्विसेज कराई हैं या फिर बाहर भी एक आध सर्विस आपने करा के अभी लास्ट हमने 2 सर्विस बाहर कराई हैं, बाकी हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराई हैं। सारी सर्विसेज वहीं से कराई हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप देना चाहेंगे कि अगर गाड़ी जैसे 2 लाख किलोमीटर चल गई, अभी तक कोई भी इशू गाड़ी के अंदर नहीं आया, तो क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से मेंटेन करना चाहिए गाड़ी को? देखिए, गाड़ी आप चला रहे हैं तो मेरा कहना ये है कि भाई सर्विस टाइम से कराइए, और कभी भी कुछ छोटी मोटी दिक्कत अगर फील आ रही है तो उसको टाइमली दिखाइए। वो कोई बड़ा इशू ना बने, उससे पहले आप उस चीज़ को रिकवर कर लें। तो आप समय पे अगर सर्विस और उसका मेंटेनेंस समय पे कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चलो चल रही है तो फिर वो बाद में बड़ी दिक्कत होगी। वो किसी के भी साथ हो सकती है और किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो गाड़ी ही नहीं, हर चीज़ के लिए वो एप्लीकेबल है। हाँ। तो सर आपने जो इस गाड़ी की सर्विसेज में जो आज तक जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको जो मेंटेनेंस में लगभग क्या क्या पार्ट, जो मेजर पार्ट चेंज हुए हैं सर्विस में, जो छोटे छोटे पार्ट्स उनको छोड़े तो मेजर पार्ट्स क्या क्या चेंज कराए हैं? क्लच प्लेट कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार चेंज हो चुकी है। कितने कितने किलोमीटर पर हुआ सर? ऐसा ही होगा 90 के आसपास किलोमीटर, 80-90 के आसपास। पहली वाली शायद मेरे ख्याल से 1 लाख है, अभी थोड़ा सा अभी लास्ट रिसेंटली चेंज करा। रिसेंटली चेंज कराई है। तो ये मतलब 195 में 2 बार क्लिक किया। ये बहुत बढ़िया रहा कि आपका आराम से 1 लाख किलोमीटर भी चल जा रहा है, तो मतलब आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपने आप। हाँ, मतलब भाई कराई तो समय पे ही है, जब भी
10 किलोमीटर पे हम सर्विस करा देते हैं। 10,000 9 किलोमीटर के ऊपर। हाँ 10:30 मतलब उसके आसपास ही जब समय मिलता है करा टाइम भी करा। तो फिर जैसे टायर वगैरह कितनी बार चेंज हो गया आपकी गाड़ी के? टायर जो गाड़ी के साथ आए थे जो टायर जी। वो मेरे ख्याल से हमने 70-80 के आसपास चलाए थे। उसके बाद जो दोबारा में भी लगभग 1:40-1:45 के आसपास फिर हमने चेंज कराए। तो उसके बाद जो अभी चल रहे हैं 2 बार चल टायर रहे हैं। चेंज हुए हैं, 2 बार टायर। तो ब्रिजेश जी, गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली का ट्रैफिक हम सब जानते हैं किस तरीके का है। उस हिसाब से देखें तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, छोटी है, हल्की है। अपने कहीं भी ट्रैफिक में बड़ी गाड़ियों से कंपैरिजन करें तो दिल्ली एनसीआर के लिए एकदम बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट कार है। बिल्कुल। सर, जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार इसका माइलेज भी बता दीजिए, सीएनजी और पेट्रोल पर कितना कितना मिल जाता है आपको? सीएनजी पे मान लीजिए आप 25 से 27 के बीच में दिल्ली में अगर ट्रैफिक में हो आप, और नॉर्मल उसमें, और पेट्रोल पे वही है 17-18 के आसपास माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। हाँ। जैसे कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में और हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी इस गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर कंपैरिजन करें तो बहुत हल्की है इनकी बॉडी और गेट। कोई भी हल्के से बंद करता है तो ऐसा लगता है मतलब टूट गया, धाड़ आवाज होता है, तो बहुत हल्का है। दूसरा ये है कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, हाँ। वो मुझे आज की जो सिलेरियो जो इन्होंने लॉन्च करी है, जो अभी करंट में नई जनरेशन सिलेरियो, वो मेरे को उतना पसंद नहीं है। मुझे यही वाली जो नहीं, मेरा भी यही मानना है, जो नई जनरेशन हाँ। जो सिलेरियो ना, एज कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन ना, ये ज़्यादा अच्छी थी। हाँ। और ये इवन बिल्ड क्वालिटी में भी और बॉडी स्ट्रक्चर में दोनों में उससे बेहतर है। हाँ उससे बेहतर लुक्स में भी उससे अच्छी लगती है। हाँ, लुक्स लाइक वही मेरा कहना है। वैसे तो देखिए, लुक्स और इन सब के मामले में सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, बट मेरे को जो है पुरानी वाली ही बढ़िया ज़्यादा मेरे को लगती है। मेरे को भी नई वाली नहीं लगती है। तो ब्रिजेश जी, आप एक चीज़ और बता रहे थे कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है आपकी मारुति से? मारुति से ये है कि जो इसके क्या बोलेंगे, वाइपर्स जो हम लोग जो गाड़ी के साथ आए थे वो तो काफ़ी लंबे चले थे, मतलब हमने करीब 90-1 लाख के आसपास चलाए। उसके बाद हमने 2-3 बार चेंज करा लिए, तो वो क्वालिटी नहीं मिल रही है जो फर्स्ट टाइम जो गाड़ी के साथ में आई जो थी। गाड़ी के साथ आए। हाँ सर, ये तो इशू रहता है। थोड़े दिन चलाते हैं और थोड़े दिन में खराब हो जाते हैं। फिर मतलब हर सीजन पे चेंज कराना है फिर सीजन से पहले भी हो जाते हैं। सीजन से पहले भी हो जाते हैं। अब मान लो सर्दियों में चला रहे, फॉग आ रहा है, तब भी आप यूज करते हो तो वो क्लियरिटी नहीं आती ग्लास के ऊपर, तो फिर चेंज कराना ही। तो ब्रिजेश जी, आप एक चीज़ और मेरे को बताइए, मारुति की जो सर्विस है, मैं आपको ये बोलूँ 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे मारुति को? मारुति को 10 में से 6 नंबर। तो जो आपने 4 नंबर काटे हैं वो सर्विस सेंटर की वजह से काटे हैं या कुछ प्रॉब्लम है जो फेस हुई है? हाँ, मेरे को एक मेजर प्रॉब्लम फेस हुई है कि इसकी जो एसी है वो गर्मियों में ट्रिप कर जाती है बीच बीच में, और वो ट्रिप ऐसी करती है जहाँ जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ट्रिप करेगी। तो और फिर मतलब एकदम से अंदर का जो वो है, एसी बिल्कुल काम नहीं करती, उमस हो जाती है, केबिन में जो गर्मी बढ़ जाती है, बहुत दिक्कत होती है। खास करके वो मैंने उसमें मारुति के रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर में कई बार कंप्लेन करी है, बट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला इसका। अभी तो ठीक है, सर्दी थी, लेकिन अब गर्मी फिर से आएंगी तो फिर वही दिक्कत, फिर से गर्मी में देखना पड़ेगा हाँ, आपको। मतलब लास्ट हमने कंप्लेंट के बाद प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद फिर सर्दी आ गई तो फिर हम भी अभी उस पर काम किया। तो आपको अब जो स्टार्ट हो रही है गर्मियाँ, फिर उनमें दिखाना पड़ेगा एक बार। हो सकता है मे भी। तो मारुति से जो भी इसको देख रहे हैं, अगर वीडियो कोई भी देख रहा है, तो एटलीस्ट आई थिंक जब आप पैसा चार्ज कर रहे हो, कंप्लेंट आपकी जॉब कार्ड में लिखवाई जा रही है, तो यार एटलीस्ट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करके दो। कस्टमर आपको नंबर कैसे देगा? फिर मारुति में एक और दिक्कत है जी, वो फीडबैक फॉर्म लेके आ जाते हैं भरने के लिए, जब वहाँ नंबर कम दो फिर वो रोने लगते हैं। उनके साथ ये भी दिक्कत है, आपने देखा होगा कई बार। हाँ वो है, आता है, लेकिन जब अगर कोई मेजर ऐसी कोई चीज़ होती है ना जो सॉर्ट आउट नहीं होती उनकी तरफ से, तो फिर वो ऐसे ही अटकी रहती है कई बार। पहले आपने गाड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? ये मैंने खरीदी 36 में। 36 में? हाँ, मतलब कॉस्ट तो वैसे 595 समथिंग थी, विद एसएस सीरीज हमको ये 36 में। तो एसएस में मेजर एक बार है कुछ याद, क्या क्या डला है? इसमें एक तो सोनी का म्यूजिक सिस्टम था, और सेंटर लॉक, बैक कैमरा, और मैट, और कॉर्नर प्रोटेक्टर। ये मेजर आइटम, बाकी छोटा मोटा जो होगा। हाँ बस यही। तो सर लास्ट सवाल, हाँ, गाड़ी आपको चलाने में कैसी लगी? कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब माइलेज से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत कभी हुई? कंपेरिजन करूं भाई, मेरी तो पहली गाड़ी थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, छोटी है, एनसीआर के हिसाब से बजट में है, उसके हिसाब से गाड़ी है।
तो जो नई जनरेशन वाली सिलेरियो आप खरीदने के लिए बोलेंगे लोगों को कि खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? सिलेरियो की ब्रांड, मैं सिर्फ सिलेरियो की बात कर रहा हूँ। सिलेरियो की अब बात चाहे वो करूं, नई जनरेशन हो या पुरानी हो। नई जनरेशन मेरे को नहीं पसंद। अच्छा, मैं अपना रिव्यू है कि मैं तो नहीं खरीदूंगा उसको। हाँ, क्योंकि वो जिस तरीके से दिखती है उसके हिसाब से देखने की लुक्स के हिसाब से आप। हाँ, जो मेरे को इसका जो लुक है वो उससे बहुत मच बेटर लगता है, वो इसलिए मैं नई जनरेशन वाली में मेरे को पसंद नहीं है इसकी डिजाइन। सवाल पूछना चाहूँगा, स्पेस के मामले में गाड़ी कैसे लगती है स्पेशली, और बूट स्पेस आपको कितना मिल जाता है? गाड़ी के अंदर स्पेस ठीक है, पर बूट स्पेस में क्या है, सीएनजी है तो सीएनजी की किट लगी हुई है, तो उधर पीछे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब छोटा मोटा बैग ही आ सकता हाँ, है? बस छोटे छोटे दो बैग साइड में आप लगा सकते हो, बाकी तो नहीं, स्पेस ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, डैशबोर्ड का कुछ इस तरह से लगता है। ये फ्रंट सीट है, ये ड्राइवर सीट है। मैं एक बार आपको पीछे का स्पेस और दिखा देता हूँ। ये इसके बैक सीट है। अब दोस्तों गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशन फिर भी बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी की। ठीक है, ये इसका बूट स्पेस है। बूट स्पेस के नाम पे तो खैर इसमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, बस छोटे मोटे एक आध बैग ही आ सकते हैं, या फिर ये कहें कि पिट्ठू बैग आ सकते हैं, एक आध दो बैग इसमें अंदर आराम से रख सकते हैं आप। वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपको कुछ नॉलेज बढ़ा ऑटोमोबाइल्स के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।